इधर बैठ, तुझे दिख नहीं रही सीट खाली है, उसी की गोदी में बैठ रहा है? तब से नहीं जा सकती थी पानी के लिए, जैसे पढ़ाना शुरू करा पानी है? बताओ यार। कहाँ पानी भरने? अभी अभी आ रही तेरे को पानी भरने याद? हाँ भाई ध्रुव, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ लिया है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में क्या पढ़ लिया है हमने अब तक? भाई इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन की आईपीएससी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल लेक्चर था वो, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ लिया है? आईपीएससी के बारे में पढ़ लिया है और कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में हमने उसमें जान लिया इससे पहले वाले लेक्चर में। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। देखो एक बात ध्यान सुन ले भाई क्रिस, ठीक है ना? हमने जैसे इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उसमें अल्कोहल और फिनॉल को पढ़ा था एक साथ और ईथर को पढ़ा था अलग से। ऐसे ही हम इस चैप्टर में भी क्या करेंगे भाई, जो प्रिपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहां पर पढ़नी है वो एल्डिहाइड और कीटोन की एक साथ पढ़नी है, और फिर लास्ट में हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? तो अभी हम कुछ यहां पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले हमारे पास कुछ कॉमन मेथड रहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशंस के, उसके बाद में मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा कि एल्डिहाइड की अलग सेपरेशन मेथड होते हैं प्रिपरेशन के, ऐसे ही जो है कीटोन के भी अलग सेपरेट मेथड होते हैं प्रिपरेशंस के। तो अभी मैं सबसे पहला यहां पर टॉपिक डाल रहा हूं प्रिपरेशन का, वो ऐसे मेथड होंगे जिससे हमारे पास एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन्स भी बनेगा। आई बात समझ में डिमरी? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर टॉपिक डाल रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि कुछ ऐसे मेथड, कुछ कॉमन मेथड मेरे पास ऐसे होंगे भाई अंश, जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन्स भी बनेगा। आई बात समझ में? कुछ ऐसे कॉमन मेथड हमारे पास यहां पर होते हैं जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन्स भी बनेगा। मेरे पास यहां पर बेसिकली 4 मेथड होते हैं कॉमन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहला होगा यहां पर, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मेरे पास एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा। दूसरा मेथड अगर मैं बात करूंगा कॉमन में यहां पर, वो होता है कॉपर 573। कॉपर के साथ क्या होगा? 573, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर, ठीक। दूसरा मेथड यह होगा। और तीसरा जो मेथड होगा, वो तीसरा मेथड काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो नया है वो है ओजोनोलिसिस मेथड, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारे पास है वो लास्ट वाला भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है ना। क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये 4 मेथड हमारे पास कॉमन मेथड है जिनसे मैं एल्डिहाइड भी बनाऊंगा, कीटोन्स भी बनाऊंगा। जिसके 2 शुरू वाले मेथड मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, कंचन। इसके पहले वाला चैप्टर का नाम क्या था अपने पास? अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। तो वहां पर हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की, कॉपर 573 की बात करी थी, अरे पढ़ी थी, और स्टार पॉइंट भी लिखाया था कॉपर 573 वाले रिएक्शंस में, और ऐसे ऑक्सीडेशन में भी बताया था अल्कोहल का, ठीक। और जब मैं वहां पर पढ़ा रहा था इससे पहले वाले चैप्टर में, भाई क्रिस ध्यान से सुनना, तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात कर रहा हूं किसकी? ऑक्सीडेशन। ये चीज मैंने वहां पर पीछे वाले चैप्टर में भी बताया, कंचन ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल का करना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को मैं बाद में करवाता हूं अल्कोहल का। यहां पर सबसे पहले मैंने वो पाई चार्ट तुम्हारे सामने रखा था ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ठीक है। किस तरह से मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में ये बताया था कि मान लीजिए यहां पर ये अल्कोहल इस तरह से है, ठीक। इधर क्या है? मान लीजिए एल्डिहाइड है, इधर एल्डिहाइड है,
और इधर मान लीजिए इस तरह से कीटोन है, ठीक, और आगे इस तरह से क्या है, कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से आगे। अभी एक बात ध्यान रखना, यहां से अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल से कीटोन, और फिर आगे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने पाई चार्ट बनाया था। मैं बोल रहा हूं अगर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर मुझे अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाना है तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा क्या, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। और कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, ये वीक ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ये वीक ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रख लेना, जब भी मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो अल्कोहल कौन सा वाला होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा या फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा, और कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो आगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हम डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं डायरेक्ट। ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एल्डिहाइड नहीं लेना, सीधा अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहां पर भी हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी अल्कोहल लिया, अगर उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, और अगर वीक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहे हैं। फिर एल्डिहाइड का फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करके क्या बन रहा है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ही यहां पर बात करता हूं, ये अल्कोहल मान लीजिए अपने पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है अल्कोहल, अगर मान लीजिए सेकेंडरी, ठीक, तो उस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर, वो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर अपने पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। और यहां पर जो कीटोन अगर मुझे बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर अगर कीटोन बनाना है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लूंगा, स्ट्रॉन्ग लूंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अगर मैं बात करते हैं कीटोन से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो मैं यहां पर फर्दर आगे की तरफ चल रही है रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन, और ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। अभी तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस तरह से। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर मैं इसी की बैकवर्ड डायरेक्शन बोलता हूं तो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाया तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बैक साइड ये रिएक्शन आएगी, और यहां पर होगा ये रिडक्शन। ठीक, और ये रिडक्शन भी जो होगा वो वीक रिडक्शन होगा। कौन सा रिडक्शन होगा, वीक रिडक्शन होगा। ठीक, अच्छा, ऐसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना ऑक्सीडेशन करने पे, तो उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड बनेगा किस, क्या करने पर, रिडक्शन करने पर। ठीक, और रिडक्शन यहां पर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा। आई बात समझ में। ऐसे अपने पास क्या है कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं कीटोन का कर दूं रिडक्शन, अगर कीटोन का कर दिया जाए रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा अपने पास, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन का रिडक्शन करके क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन ये रिडक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा। ठीक है, वीक केवल एक ही जगह इस पाई चार्ट में, जो अपने पास अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल है। ठीक है ना, तो यही वाला पोर्शन वीक है, बाकी सारा का सारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक, अगर मैंने बोला कि भाई मैंने बात करी कीटोन का रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ऐसे अगर मैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर रहा हूं तो कीटोन नहीं बनेगा, यहां ये कीटोन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इस बात को याद रख लेना। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होकर कीटोन नहीं बनता, ये इधर बैक साइड वाला नहीं होगा। केवल कार्बोक्सिलिक से कीटोन नहीं बनता, कीटोन से कार्बोक्सिलिक बन जाता है ऑक्सीडेशन करने से। ठीक है, यहां पर रिडक्शन नहीं होगा, बाकी पूरा पाई चार्ट ऐसा रहेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम रिडक्शन कर रहे हैं, एल्डिहाइड भी बन रहे हैं, लेकिन अगर और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का करा तो डायरेक्ट हम क्या बना सकते हैं, इससे अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन वो अल्कोहल कौन सा होगा, वो अल्कोहल वाला होगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन,
ठीक, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर रहे हैं तो सीधा अपने पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। आई बात समझ में? तो ये पाई चार्ट हमने एक बार याद रखना है, इसी पाई चार्ट से हमें ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन को भी करना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का मैं बात करूंगा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे मैंने कॉपर 573 लिया था ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का तो हो गया था डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, लेकिन टर्सरी का नहीं हुआ था। टर्सरी में डिहाइड्रोजिनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हुआ था, लॉस ऑफ वाटर, एल्कीन बना था वहां पर। आई बात समझ में? तो ऐसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि केवल प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ही हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन अगर मैं अल्कोहल का कर रहा हूं तो एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। लेकिन एल्डिहाइड कब बनेगा, जब प्राइमरी अल्कोहल होगा, और कीटोन कब बनेगा, जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्या ये कॉमन मेथड हो गया कि ऑक्सीडेशन से मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बना सकता हूं और कीटोन भी बना सकता हूं। कॉमन मेथड है ना ये, है ना? तो सबसे पहले मैं यहां पर यही मेथड के बारे में बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में ले रहा हूं तो प्राइमरी अल्कोहल अपने पास क्या होगा, इस तरह से RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्योंकि भाई ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन पे OH लग रखा है, इसलिए हम बात करेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इस प्राइमरी अल्कोहल में मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, ठीक, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैंने तुम्हें बता रखे, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता रखे। जहां स्ट्रॉन्ग है वहां स्ट्रॉन्ग लिखना है, जहां वीक है वहां वीक लिखना है। ठीक है, अच्छा मैं यहां साइड में थोड़ा सा तुम्हें इसको बता देता हूं। ठीक है, यहां साइड में थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि तुम्हारे पास यहां पर भी रहे, मैंने पीछे भी लिखा रखा है लेकिन तुम्हारे पास यहां पर भी रहे, ताकि तुम यहां से देख के रिएक्शन कर पाओ। ठीक है, कंचन जैसे बच्चे यहां से सामने से देख के कर पाए, पीछे पलटने की जो है दिक्कत ना हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है, दूसरा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही हमने क्या पढ़े, कहां पर पढ़े थे, D एंड F ब्लॉक में पढ़े थे ये दोनों ही, है ना? तो ये दोनों ही अपने पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, CrO3। तो ये तीनों ही अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक, और अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग की बात करता हूं तो वीक में तुमने एक ही याद रखना है, PCC, पायरेडिन क्लोरोक्रोमेट इसका पूरा नाम है, लेकिन तुमने सिंपल PCC यूज करना है। तो ये अपने पास क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक, तो जहां पर स्ट्रॉन्ग लिख रखा है वहां पर स्ट्रॉन्ग वाला डालना है भाई, और जहां वीक लिख रखा है वहां वीक वाला डालना है। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर कहीं पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत पड़े, वैसे तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आगे अगर कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़े तो रिड्यूसिंग एजेंट भी याद रखने बेटा, तुम लोगों को यहीं पर लिखवा दिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको NaBH4 बोलते हैं, रिड्यूसर है। ठीक, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LH4। ठीक, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे अपने पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर हो जाएंगे। ये दोनों ही अपने पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर ये हो चुके हैं। अगर मैं वीक रिड्यूसर की बात करता हूं तो SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, ये वीक रिड्यूसर अपने पास है टिन क्लोराइड और HCl के साथ। ठीक है, SnCl2 HCl, और सिंपल हाइड्रोजन की बात भी कर सकता हूं, H2 किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, वीक वाले हो गए, वीक रिड्यूसर। ये ऊपर वाले दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, ये नीचे वाले दो वीक रिड्यूसर। आई बात समझ में? तो हमने वैसे तो इसमें, इस रिएक्शन में हमारे पास केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ी, लेकिन आगे जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तब हमें वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो केवल तुम्हें यहां पर यूज करने कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिया,
प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, अगर वीक ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो आगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर वीक ऑक्सीडेशन उठाऊंगा तो वीक ऑक्सीडेशन में क्या डालूंगा, पीसीसी डालूंगा कि नहीं डालूंगा भाई, कंचन पीसीसी डालूंगा। तो पीसीसी से क्या हो जाएगा, जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे ही क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया भी था कि एक हाइड्रोजन जाएगा OH से और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा अल्फा कार्बन से। यह अल्फा कार्बन होता है ना जिसपे H लग रखा, OH ग्रुप लग रखा है, जो कोई फंक्शन ग्रुप लग रखा है, तो वो अल्फा कार्बन है। एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा किससे, OH से। तो रिमूवल ऑफ H2 हो गया। रिमूवल ऑफ H2 ही तो ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ H2 होता है रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ H2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, वही ऑक्सीडेशन अपने पास होता है। बेटी मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन जाएगा OH से और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा अल्फा कार्बन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली होगी, दूसरी वैलेंसी कार्बन की खाली होगी। तो इस तरह से आगे क्या होगा, ये कार्बन के साथ रहेगा केवल एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रह गया, और एक ऑक्सीजन जो रहा, ठीक, उस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन गया और एक हाइड्रोजन यहां से गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया। तो आगे क्या बन गया, डिमरी, डिमरी क्या बन गया, एल्डिहाइड। किससे बना यह एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर। और क्या निकल गया यहां से, डिमरी, हाइड्रोजन गैस निकल गई यहां से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, मान लीजिए यहां पर डिमरी ले रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी यही चीज होगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में भी यही चीज होगा कि अगर मैं यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल RCH और ये R, ठीक है, और यहां पर लगा दिया मैंने OH, अब मैं क्या डालता हूं यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, कीटोन्स। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहां पर यूज करूंगा। इन तीनों में से कोई भी यूज कर दो। मान लीजिए यहां पर तुमने CrO3 यूज करा, ठीक है, क्रोमेट यूज करा ना, CrO3 क्रोमेट बोलते हैं इसको, तो अगर ये यूज करा तो यहां पर क्या होगा भाई, वही चीज, एक हाइड्रोजन OH से जाएगा, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा, तो अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि ये R, ये C, ये R। अब यह ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या ये कीटोन बन चुका है अपने पास। तो ये इस तरह से डिमरी क्या बन गया है अपने पास, कीटोन्स बन गया, और प्लस यहां से क्या निकल गया है, हाइड्रोजन गैस निकल। डिमरी क्या, इतनी बात समझ में आ रही तेरे को, ठीक है। अगर मैं डिमरी यहां पर बात करता हूं, एक बात, जब ऑक्सीडेशन तो कर रहा है डिमरी, तो एक बात याद रखना कि एक हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, OH से, और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से, ठीक। तभी तू पता कर पाएगा कि टर्सरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करना चाहूं तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, ठीक है। अगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना चाहिए डिमरी तू, तो ये टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्सरी कार्बन पे OH लगेगा। डिमरी ये टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पे OH लग रखा है, तो टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब इस टर्सरी अल्कोहल पे अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, कोई भी डाल ले, स्ट्रॉन्ग डाल ले, वीक डाल ले, कोई भी डाल ले। मान लीजिए डिमरी तूने स्ट्रॉन्ग डाला, तूने लिया KMnO4, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब कर रहा है तो तुझे पता है एक हाइड्रोजन तो क्या जाएगा, OH से जाएगा, पर क्या इसके जो अल्फा कार्बन है, क्या उस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, इसका आगे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये रिएक्शन होती नहीं है। आई बात समझ में भाई। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर तो क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन OH से गया, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से गया। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या है, एक हाइड्रोजन OH से गया, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे था, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे था, तो आगे कीटोन्स बन गया। लेकिन यहां टर्सरी अल्कोहल का आगे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। आई बात समझ में। यहां पर प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, यहां पर प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई प्रियांशु, आगे यहां पर कारण क्या लिखेगा, ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के absence होने की वजह से यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। भाई बात समझ में आई, सीधा बैठ जा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहां पर। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर समझ लिया कि मैं ऑक्सीडेशन अल्कोहल का जब कर रहा हूं तो उससे एल्डिहाइड भी बन गया, अगर प्राइमरी का कर रहे हैं, सेकेंडरी का कर रहे हैं तो कीटोन्स बन गया। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन वाला तो पॉइंट कंप्लीट अपने पास हो चुका है। अब दूसरा मैं करने जा रहा हूं कौन सा, कॉपर 573। मैंने करा रखा है पहले वाले चैप्टर में भी, कॉपर 573 यूज कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से सुनना, दूसरा अपने पास टॉपिक रहेगा कॉपर 573, कॉपर डाल के 573 केल्विन टेम्परेचर, ये ठीक है ना। तो अगर मैं ध्रुव यहां पर ले रहा हूं, मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल, ध्रुव यहां पर ले रहा है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, और ध्रुव ने लिया यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया ध्रुव ने, ठीक, और यहां पर डिमरी फिर डाल रहा है क्या, कॉपर, और कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो वही हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन OH से जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा, जैसे अभी ऑक्सीडेशन में हो रहा था भाई, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, RC, ये ठीक है ना, ये CH, और यहां पर डबल बॉन्ड O इस तरह से आ गया, यानी एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है, और यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए भाई अंश, अब अंश यहां पर ले रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे अंश ने लिया इस तरह से, यहां पर मैं सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से लिया, और अब मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, कॉपर 573। ठीक है, कॉपर 573 यहां पर यूज कर रहे हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर है। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन OH से जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा, फिर आगे क्या बन जाएगा, RCR, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर बन चुका है अपने पास कीटोन्स, और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, यहां पर R, ये R, इधर भी R, अल्काइल ग्रुप, और ये OH। ठीक है ना, ये R क्या है, अपने पास कार्बन वाले ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये अपने पास हो गया टर्सरी कार्बन। ठीक, अब अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं यहां पर कॉपर 573 केल्विन डालता हूं, 573 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक बात ध्यान सुनना, अब यहां पर भाई ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन रिमूव तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर डिहाइड्रेशन होता है भाई, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से OH चला जाता है, और किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाता है। मान लीजिए मैं यहां पर ये बीटा कार्बन चेंज कर रहा हूं, यहां पर R की जगह मैं CH3 लिख दे रहा हूं, अल्काइल ग्रुप है ना, यहां पर R की जगह मैं CH3 लिख दे रहा हूं, और CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं CH2 और एक H ऐसा दिखा दिया, ये भी तो CH3 है, इसका CH2 चिपका के और एक H ऐसे दिखा दिया। अल्फा कार्बन से जाएगा OH, और बीटा कार्बन से जाता है H, तो यहां पर OH और H जब चला जाता है तो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है भाई, OH वाले कार्बन से पूरा OH जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन से H जाएगा, जैसे बीटा एलिमिनेशन हो रहा था ना H2SO4 में, है ना, वहां से क्या हो रहा था, बीटा एलिमिनेशन में भी एल्कीन बनता है, यहां पर भी एल्कीन बनेगा कॉपर 573 में, अल्फा से OH और बीटा से H जाएगा, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, किस तरह से R, ये ऊपर भी अल्काइल ग्रुप R, लेकिन यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये CH2, और प्लस यहां से निकल गया पानी। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना डिमरी, एक बात ध्यान रखना, क्या यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अच्छा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसको तो ऑक्सीडेशन बोल सकता है, इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, और यहां पर इसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, क्या बोल सकते हैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है रिमूवल,
और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि H2 का रिमूवल इस रिएक्शन में हो रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन क्या टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है? क्या उसमें हाइड्रोजन जा रहा है? नहीं, यहां पर तो क्या जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। यहां पर डी का मतलब रिमूव, डी का मतलब होगा रिमूव, और हाइड्रोजन मतलब H2। यहां पर H2 का रिमूवल हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं डी का मतलब बोल रहा हूं रिमूव और हाइड्रेशन का मतलब बोल रहा हूं वाटर, तो यहां पर वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाली करवा देगा। कॉपर 573 टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करवा के एल्कीन बना देगा। ठीक है, ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया यहां पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का, ये ऑक्सीडेशन करवा देगा, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन करवा के प्राइमरी का एल्डिहाइड और सेकेंडरी का कीटोन्स बना देगा, कॉपर 573। ठीक है, तो ये दो मेथड मैंने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखे हैं, तो वहां पर ये दोनों क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही मेथड, स्टार मेथड है। कॉपर 573 वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार कर दिया है। दो मेथड अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं इसके, कॉपर 573 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपने पास रहेगा तीसरा ओजोनोलिसिस। ये यहां पर नया मिलता है अपने पास, तो इसको समझते हैं, ओजोनोलिसिस मेथड। नेक्स्ट अपने पास ओजोनोलिसिस है। तीसरा जो मेथड है अपने पास वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मेथड। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन की प्रेजेंस में टूटना, लिसिस मतलब टूटना। भाई ओजोनो मतलब, ओजोनो का मतलब होगा ओजोन, ओजोनो का मतलब होगा ओजोन, और ओजोन होता है अपने पास O3। लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना। ठीक है, टूटना, यानी कि ओजोन्स की प्रेजेंस में टूटना, ओजोनोलिसिस होता है। और एक बात याद रखना, ये ओजोनोलिसिस हमने यहां पर केवल और केवल किस में करवानी है? एल्कीन में। ये किस में करवानी है? केवल ओनली किस में करवाएंगे? ओनली इन एल्कीन, डबल बॉन्ड के साथ करवानी है, एल्कीन के साथ करवानी है ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो यहां पर जब मैं एल्कीन की ओजोनोलिसिस करता हूं तो मेरे पास एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन्स भी बनते हैं। मान लीजिए डिमरी, एक बात ध्यान सुनना, मान ले अपने पास कोई एल्कीन है। डिमरी इसको पहले समझना है, यहां पर ओजोनोलिसिस जब कर रहे हैं यहां पर डिमरी, तो मान ले ये क्या है, अपने पास कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है अपने पास। ठीक है डिमरी, आई बात समझ। यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है डिमरी, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहां पर। अब अगर मैंने बात करी कि यहां पर मैं ओजोन डाल रहा हूं, O3 डाल रहा हूं, ठीक है, तो इस O3 में क्या होगा? यहां बीच के दोनों बॉन्ड टूटेंगे एल्कीन के और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। देखो एक कार्बन ये है, आगे अगर मैं इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक है, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। डिमरी ध्यान सुनना, इस कार्बन के ये वाले दो बॉन्ड तो ये हैं, इस कार्बन के ये वाले दो बॉन्ड तो ये हैं, लेकिन बीच के दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। जब बीच के दोनों बॉन्ड टूटते हैं, डिमरी ये ध्यान सुन ले, ये कोई भी एल्कीन हो सकता है, कोई भी एल्कीन। ठीक है, बीच के दोनों बॉन्ड टूट गए। अब इसके साथ तीन ऑक्सीजन किस तरह से अरेंज होते हैं? भाई एक ऑक्सीजन तो ऊपर चला जाता है इस तरह से, डिमरी ध्यान सुनना, एक ऑक्सीजन इस तरह से ऊपर चला गया और दो ऑक्सीजन इन्हीं कार्बन के नीचे आ गए, ऐसे ऐसे। ठीक, और इसको जोड़ देना, इसके देखो इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे हैं ना यहां से, अरे दो बॉन्ड टूटे हैं, इसका एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा और दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ आएगा। डिमरी ऐसे इस कार्बन का भी एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ आएगा। आई बात समझ। बाकी ये तो नीचे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो दो बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऐसे ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। अरे बात समझ में आई? तो ऐसे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो इधर बन गया, लेकिन दूसरा बॉन्ड उसका आपस में इधर बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी दो बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के भी एक बॉन्ड आपस में बन गया, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बन गया। तो ये बिल्कुल मंदिर जैसा स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। ठीक है, एल्कीन की ओजोनोलिसिस होगी।
अगर मैं बोल रहा हूं कि ओजोनोलिसिस केवल और केवल एल्कीन की हो रही है, यानी कि ओजोनो का मतलब होता है ओजोन O3 और लिसिस का मतलब ब्रेक, ठीक है। ओजोन की वजह से टूट रहे हैं ये बॉन्ड, एल्कीन में हो रहे हैं। मैं एक बार देखना भाई ध्रुव यहां पर ढंग से, ये एल्कीन बनाया, इधर इधर कोई भी ग्रुप तुम ले सकते हो, ठीक है। बीच का डबल बॉन्ड टूटा, ठीक, डबल बॉन्ड टूटा तो इस तरह से ये अरेंजमेंट बन गया ओजोन का, ठीक है। इस वाले अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनॉइड कंपाउंड। ये ओजोनॉइड कंपाउंड बन गया, ठीक है। पहले O3 डाला पहले स्टेप में, ओजोनॉइड कंपाउंड बना। उसके बाद सेकंड स्टेप में ZnH2O डाला, फिर ये ओजोनॉइड कंपाउंड टूट गया। और जब ओजोनॉइड कंपाउंड टूटा तो इस तरह से अपने पास ये कार्बन कि ये दो बॉन्ड मैंने ऐसे दिखा दिए, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, फिर इधर वाला कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये दो वैलेंसी इसकी ऐसे रहेगी। तो आगे अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि तुमने इसमें क्या ले रखा है। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए, अगर मान ले भाई कि तूने यहां पर क्या लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर भी मान लीजिए तूने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिया, तो इस एल्कीन का नाम होगा ईथीन। तो तेरे पास यहां पर पता क्या बनेगा, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी इधर हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन। तो तेरे पास ये भी एल्डिहाइड बनेगा और ये भी एल्डिहाइड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी मीथेन अल, ये भी मीथेन अल, अरे बनेगा, ठीक। और अगर मान लीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन चेंज करके, एक हाइड्रोजन अगर चेंज करा या फिर दोनों हाइड्रोजन चेंज कर दे, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, तो आगे इसका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, अल्काइल अल्काइल ग्रुप आएगा तो कीटोन बन जाएगा, ठीक। और दूसरी साइड अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रखे हैं तो वो एल्डिहाइड रहेगा, या फिर दूसरी साइड एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन तब भी एल्डिहाइड रहेगा। अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप आया तो कीटोन बनेगा, ठीक है। उसको समझ लेते हैं आगे में, उसको आगे में समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहां पर बनाया ये एल्डिहाइड बन गया, दोनों के आगे क्या बन गया, यहां पर एल्डिहाइड बन चुका है। लेकिन अगर मैं इसी में तुम्हें बताऊं कि ये मैंने यहां पर एल्कीन लिया, लेकिन अब मैं इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन ले रहा हूं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, O3 मैंने डाला तो बीच में ओजोनॉइड कंपाउंड बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे यहां पर अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन था ये, है ना डिमरी, तो अब क्या आ जाएगा, ये दो कार्बन होंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, आर ग्रुप, ये दो कार्बन होंगे, यहां पर आर ग्रुप, दो कार्बन वाले आ गए, ठीक है। बीच का ये बॉन्ड टूटा, ठीक। अब एक गया इधर ऑक्सीजन के साथ, दूसरा बॉन्ड नीचे ऑक्सीजन के साथ ऐसा, ठीक है डिमरी। अब क्या हुआ, तूने दूसरे स्टेप में क्या डाला, ZnH2O डाला डिमरी, तो तूने यहां से तोड़ा इसको, यहां से इसको तोड़ा, ठीक है डिमरी। अब क्या हुआ, इस कार्बन के दो बॉन्ड तो R के साथ हैं, इस कार्बन के दो बॉन्ड R के साथ मैंने ये R दोनों बना दिए। अब जो ये है, इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ये मैंने बनाया, लेकिन ऑक्सीजन का यहां से बॉन्ड टूट रहा है तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन का यहां से बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, यहां कीटोन बन गया, अरे कीटोन बन गया कि नहीं बना, ठीक है। ऐसे ही प्लस यहां पर भी क्या होगा, इधर साइड भी कीटोन्स बन जाएगा, ठीक। ये मैंने R इधर करा, इधर भी R और डबल बॉन्ड इस तरह से, है ना। यानी कि डिपेंड वो करेगा कि तुम यहां पर क्या ले रहे हो। बीच का डबल बॉन्ड टूटते ही क्या हो रहा है, सीधा प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, तुम इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कि सीधा डबल बॉन्ड काटा, बीच का डबल बॉन्ड काटा और उसी पे क्या हुआ, दोनों पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया। देखो आगे प्रोडक्ट, ये RCR है, RCR, इसके बीच का डबल बॉन्ड काटा, ऑक्सीजन लगाया, डबल बॉन्ड कट के ऑक्सीजन आ गया। इधर वाले में भी RCR, वहां पर भी RCR, ठीक है। डबल बॉन्ड काटा, वहां ऑक्सीजन आया, डबल बॉन्ड काटा, ऑक्सीजन आया। यानी सिंपल तुम क्या कर सकते हो, ओजोनोलिसिस में अगर इस बीच वाले ओजोनॉइड कंपाउंड को ना बनाओ, इंटरमीडिएट को ना बनाओ, सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो तुम डायरेक्ट। उसमें क्या करना बहुत इजी होता है कि डबल बॉन्ड काट के सीधा क्या लगा दो, डबल बॉन्ड काट के सीधा क्या लगा दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। जहां भी डबल बॉन्ड कट रहा है वहां ऑक्सीजन जोड़ दो। जैसे मैं यहां पर तुम्हें बता सकता हूं कि
मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैं इस तरह से बोल रहा हूं, ठीक है, यहां मैंने बोला CH3 और आगे कर दिया ये CH3, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। अब मैं पहले में क्या डाल रहा हूं, पहले स्टेप में मैं O3 डाल रहा हूं, तो इस तरह से ओजोनॉइड कंपाउंड बनेगा। लेकिन मैं दूसरा स्टेप भी इसी में यूज कर दे रहा हूं, मान लीजिए ये पहला स्टेप भी और दूसरा स्टेप भी मैंने इसी में डाल दिया, Zn किसके साथ, H2O के साथ, इसी में दूसरा डाल दिया। तो तुम्हें क्या करना है, जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट बनाओ, तुम क्या करो, इंटरमीडिएट को हटा के सीधा प्रोडक्ट, तुमने कुछ नहीं करना, ओजोनोलिसिस बहुत इजी होता है। तुमने बीच का डबल बॉन्ड काटना है, जहां भी डबल बॉन्ड है उन कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ देना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है भाई, ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, इधर वाले कार्बन पे, इधर इस वाली की बात हो रही है, इस वाले कार्बन पे राइट साइड तो H है और लेफ्ट साइड क्या है, CH3, ठीक। बाकी डबल बॉन्ड वाला कार्बन था ये, तो वो डबल बॉन्ड काट के क्या लगा दिया इस पे, ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि यहां से टूटा तो CH3 CH और डबल बॉन्ड O आएगा यहां पर। ऐसे ही इधर साइड क्या है, इधर साइड क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस, ये कार्बन है, कार्बन पे ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कट के ऑक्सीजन आया, बाकी ये CH3 और ये CH3 इस पे ऐसे रहा, ये CH3 और ये CH3 इस पे ऐसे रहा, ये यहां पर प्रोडक्ट बना। यानी कि अब जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, देखो ध्यान सुनना, इससे क्या बन रहा है, क्या CH3 CHO बन रहा है, यानी कि ये एल्डिहाइड बन चुका है अपने पास, ठीक। और दूसरा प्रोडक्ट जो यहां पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका कीटोन्स बन रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा एल्डिहाइड तुम्हारे पास हो जिससे दोनों ही प्रोडक्ट क्या बने, एल्डिहाइड बने, ठीक है। यानी ऐसा एल्कीन अपने पास हो जिससे दोनों ही प्रोडक्ट एल्डिहाइड बने, ऐसा एल्कीन अपने पास हो जिससे दोनों ही प्रोडक्ट कीटोन्स बने, और ऐसा अपने पास एल्कीन हो सकता है जिसका एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन्स बने। आई बात समझ में। यानी कि ओजोनोलिसिस भी एक ऐसा ही कॉमन मेथड है जिससे तुम एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन्स भी बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों ही बना सकते हो। आई बात समझ में। तो ये तीनों मेथड अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट मेथड जो आता है, ये तीनों मेथड अपने पास, ओजोनोलिसिस भी कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट मेथड है वो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। इस हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन को समझना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस पेपर में। लास्ट जो यहां पर कॉमन मेथड रहेगा अपने पास, हाइड्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का मतलब समझते हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रेशन, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रेशन अगर हम कर रहे हैं। अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब समझते हो, एडिशन ऑफ पानी, आई बात समझ में, वाटर का एडिशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन और डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल। और किसमें हमने अल्काइल वाटर जोड़ना है, अल्काइंस में। अल्काइंस क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये अल्काइंस होता है, इसमें हमें पानी जोड़ना है। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट होता है, अच्छा पीबी भी ले सकते हो, पीडी भी ले सकते हो, या फिर ले लिया, या फिर पीबी पीडी हटा दो, यहां से सीधा सिंपल हम क्या ले सकते हैं, यहां पर हम ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। यहां पर इसका ये ग्रुप रिएजेंट है H2SO4 HgSO4, ये मर्क्यूरिक सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। ऐसे अगर तुमसे कोई पूछे ओजोनोलिसिस का ग्रुप रिएजेंट, तो ओजोनोलिसिस का ग्रुप रिएजेंट तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों के दोनों, पहले में O3 और दूसरे में ZnH2O, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका मान लीजिए, इस ओजोनोलिसिस का तुमसे अगर किसी ने ग्रुप रिएजेंट पूछ लिया, तो ग्रुप रिएजेंट क्या होगा इसका, जैसे पेपर में आते हैं ना कि इसका रिएजेंट बताओ कि कौन इसमें इसको बदलेगा, तो ओजोनोलिसिस का भी ग्रुप रिएजेंट अपने पास क्या होता है, O3 प्लस ZnH2O, ये इसका ओजोनोलिसिस का ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। ऐसे आगे अगर मैं बात करता हूं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, H2SO4 प्लस HgSO4, ठीक है। इसमें हमें पानी जोड़ना है, किसमें, अल्काइंस में। तो मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई अल्काइंस है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई अल्काइंस है,
ठीक भाई डिमरी इन दोनों बॉन्ड पे कुछ भी लगा सकता है, हो सकता है तो हाइड्रोजन लगाए, हो सकता है कार्बन, कुछ भी लगा सकता है। अब मैं डिमरी यहां पर जोड़ूंगा, क्या डिमरी क्या जोड़ेगा, पानी, पानी जोड़ेगा। और पानी किसकी प्रेजेंस में जोड़ेगा, इस ग्रुप रिएजेंट की प्रेजेंस में, H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 इसकी प्रेजेंस में। ठीक है डिमरी, डिमरी को पता है, डिमरी को पता है पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। डिमरी जैसे ये ग्रुप रिएजेंट यहां पर पढ़ते हैं, डिमरी जैसे ये ग्रुप रिएजेंट यहां पर पढ़ते हैं, ऐसे अल्काइंस का पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है, बीच वाला तो सिग्मा होता है, लेकिन ऊपर नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, पाई। तो कोई एक पाई बॉन्ड क्या होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। तो मान ले कोई एक पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो रहा है डिमरी, मान लीजिए एक पाई बॉन्ड कोई शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए ऊपर वाला पाई बॉन्ड तो शिफ्ट कर रहे हैं। तो डिमरी मान लीजिए तूने ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा, डिमरी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा, तो आगे तेरे पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा डिमरी, ध्यान सुनना, ये कार्बन। अब इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करके 2 बॉन्ड बच गए केवल, ठीक है, ये इधर वाला, बीच में 2 बॉन्ड बन गए। ये एक पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इधर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक, ये फिर मैं सीधा बता देता हूं कि भाई इधर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव, तो यहीं पर क्या होगा, इस ये नेगेटिव खींचेगा किसको, H पॉजिटिव को, और ये OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना डिमरी, जरा ध्यान से सुनना। इस कार्बन पे H आ गया, तो डिमरी इस पे ले ले तो H, ठीक। दूसरे कार्बन पे क्या चले गए डिमरी, इस वाले पे चले गया मान लीजिए OH, ये ऐसा हो गया डिमरी, आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट है, अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें होता है इनोलाइजेशन। ये इसका इनॉल प्रोडक्ट है, ये यहां बीच में जो बनता है वो इनॉल प्रोडक्ट होता है। इनॉल प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट होता है ना, यहां पर जैसे ओजोनोलिसिस का इंटरमीडिएट का नाम क्या है, ओजोनॉइड कंपाउंड है भाई, ये ओजोनोलिसिस का इंटरमीडिएट का जो नाम है वो ओजोनॉइड कंपाउंड है। फाइनल तो अपने पास एल्डिहाइड कीटोन्स बन रहे हैं कोई भी, है ना। ऐसे यहां पर जो अगर बात कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का जो इंटरमीडिएट होता है वो इनॉल प्रोडक्ट होता है, इसका हमें बनाना होता है कीटोल प्रोडक्ट। कीटोल प्रोडक्ट इसका बनाना होता है, इनॉल से कीटो फॉर्म बनानी होती है, ये इनॉल फॉर्म होती है और ये आगे कीटो फॉर्म बनानी है। यहां पर हम इनॉल फॉर्म लिख सकते हैं, ये इनॉल फॉर्म है। आगे इसकी कीटो फॉर्म जब बनाते हैं तो उस घटना को कहते हैं इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन इसको कहते हैं इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन में क्या होगा, इनोलाइजेशन में भी क्या होगा, जो दूसरा बचा हुआ पाई बॉन्ड है वो भी शिफ्ट होगा किस किस के बीच में, जैसे मैंने बोल दिया, मान लीजिए ये सिग्मा और ये वाला पाई, दूसरा पाई ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, दूसरा पाई बॉन्ड क्या होगा, OH के बीच में शिफ्ट होगा। ये पाई बॉन्ड यहां ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन यहां छोड़ेगा, और वो हाइड्रोजन जहां से पाई बॉन्ड आ रहा है वो हाइड्रोजन उसके कार्बन पे चल जाता है। देखो कैसे, यहां से ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ। ध्यान सुनना, पहले ये वाला कार्बन है बीच में, ये 2 कार्बन है इस तरह से, ये और ये कार्बन, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होगा तो बीच में एक बॉन्ड बच जाएगा। इसके ये 2 बॉन्ड है ऐसे हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऐसे ही इसका एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड OH के साथ है, लेकिन यहां से पाई बॉन्ड आया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया ये डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और OH का H हटके इस वाले कार्बन पे आ जाता है जहां से पाई बॉन्ड जा रहा है अपोजिट साइड। ये पाई बॉन्ड OH तरफ जा रहा है तो इसका OH का H इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ये OH का H इधर वाले कार्बन पे आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अब यहां पर आगे कीटोन्स भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि तुमने यहां दोनों की जगह पर क्या ले रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिमरी तूने यहां पर मान लीजिए H लिया और यहां पर H लिया, तो क्या यहां पर भी H और यहां पर भी H होगा, क्या यहां पर भी H और यहां पर भी H होगा, तो आगे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर डिमरी तू यहां पर क्या ले रहा है, यहां पर तू क्या ले रहा है, ये कार्बन ले रहा है और यहां हाइड्रोजन ले रहा है। अगर यहां कार्बन और एक हाइड्रोजन लिया
तब भी क्या होगा, यहां हाइड्रोजन रहेगा CHO, तब भी एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन कीटोन तूने कब बनाना है, जब दोनों ही साइड क्या हो, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, तभी इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तभी दोनों साइड क्या आ सकता है, तभी जब दोनों साइड कार्बन आएगा तभी यहां पर आगे कीटोन्स बनेगा। आई बात समझ में? उसको भी समझ लेते हैं डिमरी। देखो तुम्हें इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये इनॉल फॉर्म है, ये आ जाती है कार्बोनिल ग्रुप वाली फॉर्म, कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कीटो फॉर्म। जब इनॉल को कीटो में बदलते हैं या फिर कीटो को इनॉल में बदलते हैं, उस घटना को कहते हैं इनोलाइजेशन, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ इनॉल टू कीटो, इनॉल टू कीटो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ इनॉल टू कीटो एंड वाइस वर्सा, यानी इनॉल से कीटो और कीटो से इनॉल अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, इनोलाइजेशन कहा जाता है। इस चीज को क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन। अब डिमरी मान लीजिए तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर मान लीजिए दोनों साइड तूने HH लिया तो एल्डिहाइड बना, मान लीजिए दोनों साइड तो R ले रहा, R C ट्रिपल बॉन्ड C ये R, ठीक। फिर तूने यहां पर क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। फिर आगे क्या कर रहा है तू, H2SO4 और HgSO4 ये कर रहा है, ठीक है। डिमरी तू क्या करेगा, बीच में इनॉल वाली फॉर्म बनेगी तेरे पास, ये R, ये C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड R, ठीक। डिमरी एक साइड तेरा H आएगा, दूसरी साइड तेरा क्या जाएगा, OH। अब फाइनली क्या करेगा तू, इस पाई बॉन्ड को इधर लेके आएगा तो इसके H को तो इधर इस वाले कार्बन पे लेके आएगा, ठीक है। तो आगे क्या बन जाएगा, इनोलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R इस वाले कार्बन पे हो जाएगा CH2, एक बॉन्ड हो जाएगा बीच में C, और यहां चल जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R। क्या ये यहां पर कीटोन बना, ठीक। तो ये कीटोन भी बन सकता है और ये आगे एल्डिहाइड भी बन सकता है। ये तो CHO ग्रुप है ना, तो ये क्या है अपने पास, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यहां पर दो वैलेंसी कौन से चीजें हमने यहां पर दो वैलेंसीज पे लगा रखा है। अल्काइंस की दोनों वैलेंसी पे क्या ग्रुप लग रखा है, अगर हाइड्रोजन लगा होगा एल्डिहाइड बनेगा, अगर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा होगा तब भी एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन तब बनेगा जब दोनों जगह क्या होगा, दोनों वैलेंसी पे अल्काइंस की क्या लगी हो, कार्बन लगा हो, तभी आगे कीटोन्स बनेगा। आई बात समझ में? तो इतनी बात समझ में आई। चारों ही मेथड अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं भाई, देख लीजिए चारों ही मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये चारों ही मेथड हमने कंप्लीट कर दिए, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो ये चारों अपने पास कॉमन मेथड थे जिससे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन्स भी बन रहा है। आई बात समझ में? किसी को इतने में किसी को कोई डाउट है? पहले मेथड में कोई डाउट है, ऑक्सीडेशन वाले में नहीं, दूसरे में अपने पास कॉपर 573 में है भाई नहीं, तीसरे में अपने पास ओजोनोलिसिस में, लक्ष्य में नहीं। अच्छा जब सवाल आते हैं तब होता है डाउट। लास्ट में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस ग्रुप नहीं, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड तो हमने पढ़ लिए हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, नहीं है ना? चलो